आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। यह क्या होता है? इसकी परिभाषा है कि द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। एक बार फिर से समझते हैं कि द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका, हमने इससे पहले पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ये, तो ये बीजाणु जनन कोशिका होती है लघु बीजाणु धनी में, ये यहाँ पे इस जगह पे। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण कैसे होता है, इसी को हम पढ़ेंगे आगे, लघु बीजाणु जनन को। तो परिभाषा याद कर लेंगे कि द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि हमारे पास ये होता है पूरा का पूरा परागकोश। ठीक है, ये हमारे पास परागकोश होता है, ये पूरा ये परागकोश होता है। और परागकोश में हमारे पास जो लघु बीजाणुधानी होती है, यानी 4 लघु बीजाणुधानी होती है, 1 2 3 और 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती है। और इन 4 लघु बीजाणुधानियों के अंदर होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इसके अंदर क्या होती है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, या इसी को कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होती है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या करती है? ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका का निर्माण करते हैं इसी के अंदर। ठीक है, किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका का निर्माण करते हैं। तो फिर से हम इस स्लाइड को समझते हैं कि ये हमारा परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, जिनका जीवद्रव्य सघन होता है, इसको बोल देते हैं हम प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिका। इसी से आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका, यानी पराग मात्र कोशिका का मतलब जिसके द्वारा आगे जाकर के किसका निर्माण हो? परागकण का निर्माण हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? पराग मात्र कोशिका बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं कि ये हमारा परागकोश है भाई। ठीक है, परागकोश के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणुधानी होती है। ठीक है, अभी हमने चित्र में देखा लघु बीजाणुधानी होती है, और लघु बीजाणुधानी से क्या बनती है? प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या बनती है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जिसका कि जीवद्रव्य क्या होता है? गाढ़ा होता है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से क्या बनता है? लघु बीजाणु मात्र या पराग मात्र कोशिका, जो कि द्विगुणित होती है। क्या बनती है? हम पूछ गए थे लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका, जो कि द्विगुणित होती है। अब क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनता है? 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं वे। क्या बनते हैं? इस तरह से एक टेट्राड बनता है, ये 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। अथवा क्या इनको क्या कह सकते हैं? इन्हीं को हम परागकण कह सकते हैं। ये परागकण चतुष्क में या टेट्राड में होते हैं। चतुष्क में या टेट्राड में, टेट्राड या चतुष्क क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। तो हम दोबारा रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे पास होता है परागकोश। ठीक है, परागकोश के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणुधानी, जिनकी संख्या 4 होती है वे, और उन प्रत्येक में प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका होती है, जिसका जीवद्रव्य गाढ़ा होता है। और इस प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु मात्र या पराग मात्र कोशिका बनती है, जो कि द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित। और इनमें क्या होता है? फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है।
अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इनमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बने, 4 अगुणित लघु बीजाणु बन गए। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, परागकण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परागकण। या फिर इसी को हम कहेंगे चतुष्क या टेट्राड। ये टेट्राड बनेगा भाई, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो अब देखते हैं परागकण के बारे में। परागकण जो टेट्राड होते हैं वो हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के टेट्राड होते हैं, 5 प्रकार के टेट्राड होते हैं। तो पहला जो परागकण का प्रकार है या टेट्राड का प्रकार है नंबर 1, वो होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि 4 लघु बीजाणु चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं भाई, चतुष्फलक के रूप में। जैसे आपने हीरा देखा होगा ना, हीरे की संरचना चतुष्फल के रूप में, वैसे इस तरह से होते हैं ये, चतुष्फलक के रूप में विद्यमान होते हैं। ये ऊपर से हमको पिरामिड के जैसा नज़र आएगा। तो 4 लघु बीजाणु चतुष्फल के रूप में होते हैं, है ना। और इसी का एग्जाम्पल होता है द्विबीजपत्री पादप। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री पादप। तो 4 लघु बीजाणु चतुष्फल के रूप में विद्यमान होते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर है चतुष्फल के वाला। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो प्रकार है वो है समपार्श्विक। समपार्श्विक में क्या होता है, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में नजर आते हैं भाई। अगर हम किसी भी लघु बीजाणु या टेट्राइड को देखेंगे, चतुष्क को देखेंगे, तो चारों के चारों जो लघु बीजाणु है ना, वो हमको कैसे नज़र आएंगे, एक ही तल में। ये इसका डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हो आप, एक ही तल में हमको चारों नज़र आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोशित। क्रोशित क्या होता है, दो लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हुए। जैसे हम क्या करते हैं, 2 तो नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं। तो 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं, और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है मैग्नोलिया। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है, मैग्नोलिया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, अगला टेट्राड का प्रकार है, यानी लघु बीजाणु जिसमें रहते हैं टी आकार का है वह। तो टी आकार में क्या होता है कि 2 लघु बीजाणु तो अनुप्रस्थ, यानी 2 तो सीधे खड़े रहते हैं और 2 उसके नीचे आड़े रहते हैं। चित्र बना हुआ है आपके सामने कि 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ तथा 2 लंबवत विन्यासित रहते हैं। और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया। कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है रेखिक। रेखिक में क्या होता है कि सभी लघु बीजाणु रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं भाई। सभी लघु बीजाणु रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो आइए हम दोबारा इसको रिवीज करते हैं। जो टेट्राड होते हैं यानी परागकण चतुष्क में विद्यमान होते हैं, और चतुष्क का टाइप कितना होता है, नंबर 1 चतुष्फलकीय, समपार्श्विक, क्रोशित, टीआकार, रेखिक। ठीक है, ये 3-4 इसके प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार हो जाते हैं टेट्राइड के, पहला प्रकार चतुष्फलकीय, दूसरा समपार्श्विक, तीसरा क्रोशित, चौथा टीआकार, 5वां रेखिक। एग्जाम्पल याद रखेंगे, चतुष्फलकी का उदाहरण द्विबीजपत्री पादप, समपार्श्विक का उदाहरण एकबीजपत्री पादप, और क्रोशित का उदाहरण मैग्नोलिया, और टीआकार का उदाहरण होता है एरिस्टोलोकिया। तो इस तरह से हमारे पास ये लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं, टेट्राड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें कुछ एक पॉइंट है जो हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं कि लघु बीजाणुओं के मध्य, अब हमने टेट्राड पढ़ा था ना, तो टेट्राड क्या होते हैं, 4 लघु बीजाणु चिपके रहते हैं भाई। अब किससे चिपके रहते हैं कि लघु बीजाणुओं के मध्य केलोस नामक भित्ति होते हुए, क्या होती है, केलोस नामक भित्ति होती है, और इस भित्ति का टेपिटम के द्वारा स्रावित केलेज एंजाइम द्वारा विघटन हो जाता है। यानी याद रखना कि लघु बीजाणु चिपके रहते हैं आपस में, तो चिपके रहने का कारण होता है केलोस नामक भित्ति। अब ये केलोज भित्ति क्या होती है कि जो हमारी टेपिटम होती है, उस टेपिटम के द्वारा एंजाइम स्रावित किया जाता है केलेज, उस केलेज के द्वारा इसका विघटन हो जाता है, जिससे लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुक्त।
यानी जो चिपके हुए 4 लघु बीजाणु थे या परागकण थे वो अलग हो जाएंगे। जब ये अलग हो जाएंगे तो पहले इनका आकार थोड़ा गोल नहीं था, अब इनका आकार क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, गोलाकार। इस अवस्था में अब इसको हम क्या कहते हैं, परागकण। तो आपसे पूछा जाए कि परागकण की परिभाषा क्या है, कि जब लघु बीजाणु चतुष्क होता है उसके मध्य जो केलोज नाम की भित्ति होती है उसका टेपिटम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विघटन कर दिया जाता है केलेज एंजाइम से। तो उससे लघु बीजाणु मुक्त हो जाता है चतुष्क से। अब चारों के चारों अलग हो गए, तो अलग होने के बाद ये घूमेंगे तो घूम घूम के गोल हो जाएंगे और इसका आकार कैसा हो जाएगा, गोलाकार। तो यह परागकण लघु बीजाणु धानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं और जैसे ही उसका स्फुटन होता है वो परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाओं की। तो पहली परिभाषा है पोलिनियम। ये क्या है कि कुछ पादपों में परागकण कुछ विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं जो पोलिनियम कहलाती है। और इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है ओक एंड ऑर्किड। क्या एग्जाम्पल है, ओक एंड ऑर्किड। दोबारा से परिभाषा कि कुछ पादपों में परागकण कुछ विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं जो पोलिनियम कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है बहुबीजाणुता। बहुबीजाणुता एक लघु बीजाणु चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणुओं का पाया जाना बहुबीजाणुता कहलाती है। हम मानते हैं कि बहुबीजाणुता का मतलब यही है कि बहुत सारे बीजाणु होना। हमने देखा कि एक टेट्राड होता है। क्या होता है, एक टेट्राड। हमने भी कितने टाइप के टेट्राड देख ले, जैसे ये देखा हमने एक, ये चतुष्क में क्या होते हैं, 4 ही होते हैं। कितने, 1 2 3 और 4, 4 ही लघु बीजाणु होते हैं। लेकिन 4 नहीं हो, कभी कभी टेट्राड की बजाय ये पेंटाड हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, बहुत सारे लघु बीजाणु मिल जाए इसमें, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, तो इसको नाम दे देंगे हम बहुबीजाणुता। तो 2 परिभाषा याद रखना, पोलिनियम किसको कहेंगे, बहुबीजाणुता किसको कहेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आराम आपके आ सकता है। ठीक है।